हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको मिलने के लिए एक नया वीडियो के साथ आया था। आज हमारा जो टॉपिक है एएसएमई सेक्शंस। एएसएमई सेक्शन है कितना ज़रूरत है साइट में काम करने के लिए। ये कौन सा प्रोजेक्ट्स में कौन सा सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आज हम लोग पूरा सेक्शंस के बारे में पता करेंगे और टोटली एएसएमई में कितना सेक्शंस अवेलेबल है। ओके, हमारा ये पूरा वीडियो में आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्क्रीन में आप देखिए एएसएमई सेक्शंस। एएसएमई का मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल एएसएमई में 12 सेक्शंस है। ओके, इसका अलावा और भी सेक्शंस है। वो सेक्शंस के बारे में जो भी है हम लोग टॉपिक आने का टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो दोस्तों, आज हम लोग एक एक सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करके जाएंगे। ये सेक्शंस हम लोग का साइट में कहाँ पे यूज़ करेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, वी विल डिस्कसिंग नाउ। ओके, ASME section 1 is section 1 rules for construction of power boilers। हम लोग पावर बॉयलर्स कंस्ट्रक्शन का टाइम पे ASME सेक्शन 1 हम लोग यूज करते हैं। ओके, और सेक्शन 2 मतलब उसमें हम लोग का पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई जैसे हम लोग का डिवाइड किया है। ये सेक्शन 2 है हम लोग का मटेरियल्स का बारे में जानकारी देता है। मटेरियल्स मटेरियल्स मतलब कौन सा मटेरियल्स है, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, ऐसा कुछ है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में हम लोग का मटेरियल्स में पार्ट ये इसका बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फेरस मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अगर साइट में हम लोग जो भी है फेरस मटेरियल का कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं या कंज्यूमेबल्स जो है या मटेरियल जो है, पूरा इंफॉर्मेशन इसी में पार्ट ए में हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, नॉन फेरस मटेरियल स्पेसिफिकेशन। नॉन फेरस मतलब पार्ट बी में रहता है। ओके, और पार्ट सी स्पेसिफिकेशन फॉर वेल्डिंग रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स एंड फिलर मेटल्स। अभी एग्जांपल देखिए, जितना प्रोजेक्ट्स ये दुनिया में है सारे जगह पे हम लोग वेल्डिंग करता है। वेल्डिंग में जो भी है हम लोग वेल्डिंग रॉड्स यूज करता है और इलेक्ट्रोड्स यूज करता है और फिलर मटेरियल्स यूज करता है। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया है, एएसएमई सेक्शन 2 में मटेरियल्स में पार्ट सी में दिया हुआ है। ओके, क्यों हम लोग का डिस्कस कर रहे हैं किधर फेरस मेटल किस में है, नॉन फेरस किस में, ये सब हम लोग अभी काम चालू करने के पहले ये सेक्शंस पूरा पता करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सडनली हम लोग को कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए। हमारे पास जितना है टोटल 12 कोड बुक्स है। ये 12 कोड बुक्स में किधर है बोल के हम लोग ढूंढेंगे। पहले हम लोग का कहाँ पे ये डिटेल्स दिया हुआ है हमको पता करेगा तो ये सेक्शन का बारे में पूरा डिस्कस करेगा तो हम लोग नॉलेज लेगा तो तुरंत वो कोड बुक उठा के उसका डिटेल हम लोग पता कर सकता है। ओके, राइट। उसके बाद सेक्शन 3। सेक्शन 3 है हम लोग का जनरल रिक्वायरमेंट फॉर डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। यहाँ पे डिवीजन 1 दिया हुआ है एंड डिवीजन 2 दिया हुआ है। मैक्सिमम दोस्तों हम लोग साइट में हम लोग सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 8 ये ज़्यादा यूज़ करता है। ओके, उसके बाद सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका बारे में डिस्कस करता है, हीटिंग बॉयलर्स के लिए। हीटिंग बॉयलर्स में क्या डिस्कस करता है हम लोग का, हीटिंग बॉयलर्स का पूरा बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो जो कंस्ट्रक्शन है हीटिंग बॉयलर बनाने के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, कौन सा डिजाइनिंग चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, पूरा मेजरमेंट्स है, इक्विपमेंट का डिटेल्स है, पूरा इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पूरा इसमें हम लोग का दिया हुआ है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट, सेक्शन 5 नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है, एनडीटी। एनडीटी का जो पूरा जो इंस्पेक्शन का है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का इसी में पूरा दिया हुआ है।
ये सेक्शन का बारे में हम लोग ये वीडियो में लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 कंप्लीट एनडीटी के लिए एक हार्ट है। ओके, एनडीटी में जितना मेथड्स हम लोग काम करता है, आर पी यू पी एल पी टी एम पी टी, बहुत सारा मेथड्स दिया हुआ है। ये पूरा जो मेथड्स का ये एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन का जो पूरा है क्राइटेरिया, इसी में सेक्शन 5 में दिया हुआ है। नेक्स्ट एएसएमई सेक्शन 6। ये 6 किसका बारे में हम लोग का दिया हुआ है? हीटिंग बॉयलर्स। पर हीटिंग बॉयलर्स यहाँ पे भी दिया हुआ है सेक्शन 4 में, और सेक्शन 4 में और सेक्शन 6 में क्या फर्क है? ये सेक्शन 6 में हीटिंग बॉयलर्स का रूल्स फॉर द केयर एंड ऑपरेशंस ऑफ हीटिंग बॉयलर्स। जो हीटिंग बॉयलर्स में हम लोग का कंस्ट्रक्शन करता ही है एएसएमई सेक्शन 4 में। ओके, और एएसएमई सेक्शन में क्या दिया हुआ है? इसको कैसा ऑपरेट करना है, इसको कैसा केयर करना है, हीटिंग बॉयलर का बारे में पूरा जानकारी है एएसएमई सेक्शन 6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट एएसएमई सेक्शन 7। एएसएमई सेक्शन 7 जो बताता है रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर द केयर पावर बॉयलर्स। पावर बॉयलर्स मतलब इसका बारे में हम लोग का डिस्कस करता है। बॉयलर्स, पावर बॉयलर्स मतलब बॉयलर्स। सो ये बॉयलर्स का बारे में रिकमेंडेड गाइडलाइंस देता है। कुछ गाइडलाइंस हम लोग को ये सेक्शन दिया जाता है। कौन सा गाइडलाइंस है? फॉर द केयर ऑफ पावर बॉयलर्स। तो पावर बॉयलर्स को कैसा हम लोग मेंटेन करना है, कैसा केयर करना है, तो पूरा जो इंफॉर्मेशन है सेक्शन 7 में हम लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 8। सेक्शन 8 इसका बारे में है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल बोलेगा तो आपको पता है एक सर्टेन एम्बियंट टेम्परेचर में या लिक्विड या कुछ हम लोग को स्टोर करके रखता ही है। रखने के लिए हम लोग को एक वेसल चाहिए। ये वेसल को हम लोग सर्टेन हीट और प्रेशर और एम्बियंट टेम्परेचर में हम लोग को स्टोरेज करता है। उसमें भी हम लोग का डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 ऐसा दिया हुआ है। एक कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल्स इन डिस्कस अबाउट एएसएमई सेक्शन 8। इसका बारे में एएसएमई सेक्शन 9। ये सेक्शन जो 9 है वेल्डर्स का, वेल्डिंग ऑपरेटर्स का, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब ये बहुत बड़ा कोड बुक है। ये कोड बुक जो भी है, हम लोग कितना सेक्शन अभी तक हम लोग डिस्कस किया है, ये सब काम में एक्सेप्टेंस और स्टैंडर्ड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स है, हम लोग कंपलसरी ये फॉलो करना ही है। ये कोड बुक्स हम लोग का डायरेक्शन देता है कि कैसा हम लोग काम करना है, कैसा हम लोग केयर करना है, कैसा हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है, कैसा हम लोग डायमेंशन मेंटेन करना है, कैसा हम लोग रूल्स का हिसाब से जाना है। ये पूरा कोड बुक्स हम लोग का एक मार्गदर्शी है, एक डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन हम लोग का ये दिया जाता है। जो सेक्शन 9 है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, फ्यूजिंग एंड क्वालिफिकेशंस है। इसमें हम लोग का वेल्डिंग का बारे में, ब्रेजिंग का बारे में, फ्यूजिंग का बारे में ये कंप्लीट डिटेल इसमें हम लोग को दिया हुआ है। ये आर्टिकल जैसे ये आर्टिकल से हम लोग का 1 to 5 का आर्टिकल तक वेल्डिंग का बारे में रहता है, और नेक्स्ट 5 आर्टिकल्स ब्रेजिंग का है, नेक्स्ट 5 आर्टिकल्स और फ्यूजिंग का बारे में। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 10। ये किसका बारे में? ये भी है प्रेशर वेसल्स का है, लेकिन ये फाइबर एंड रेनफोर्स्ड इलास्टिक प्रेशर वेसल्स का बारे में ये सेक्शन 10 ये डिस्कस करता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 11 रूल्स फॉर इन सर्विस इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कंपोनेंट्स। हम लोग जो सेक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सेक्शंस है आपको सेक्शन 1 क्या रहता है, सेक्शन 2 क्या रहता है, खाली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये कंप्लीट ये कोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन का बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ओके, और सेक्शन 11 में हम लोग का पावर प्लांट कंपोनेंट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंपोनेंट्स का बारे में, ये सर्विस इंस्पेक्शन का बारे में इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
और सेक्शन 12 रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट टैंक्स। ये हम कंप्लीट टैंक्स का बारे में, वो भी है ट्रांसपोर्ट टैंक का बारे में, कैसा कंस्ट्रक्शन करना है, उसका कंटिन्यूड सर्विस कैसा मेंटेन करना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है व्यूअर्स। ये कंप्लीट आपको एएसएमई सेक्शन का है पूरा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक जगह पे आपको दिया हुआ है, एक एक सेक्शन का बारे में आप पता कीजिए। सबका ये पूरा सेक्शन जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये पूरा सेक्शन याद करना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेगा तो आपको मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको आसानी से हो जाता है। अभी आप बिगिनर साइड तो स्टार्टिंग एक एक पढ़ाई करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा इंटरेस्ट रखना है। ओके, और इसमें जो सेक्शंस है हम लोग अपना काम का वजह से, अपना प्रोजेक्ट का वजह से हम लोग याद रखेगा तो चलेगा। अभी एग्जांपल, ये पूरा जो सेक्शंस में सपोज माई वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, मुझे सेक्शन 9 कंपलसरी ये देखेगा, बाकी पूरा सेक्शंस के बारे में इतना ध्यान रखना जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेक्शन 9 का बारे में पढ़ाई करना है। और इसके अलावा एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर सेक्शन 9 खाली फॉलो करना तो नहीं चलेगा, उसके बारे में सेक्शन 5 भी हम लोग का चाहिए, क्योंकि हम लोग एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर रेडियोग्राफी फिल्म्स भी इंटरप्रेटेड करता है, और आरटी यूटी पीटी एमपीटी रिपोर्ट्स भी हम लोग रिव्यू करता है। जो भी डिफेक्ट्स हम लोग को दिया हुआ है वो डिफेक्ट्स का बारे में हम लोग कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस और क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग सेक्शन 5 का ये भी हम लोग पता करना कंपलसरी है। और इसके बाद सेक्शन 8 का बारे में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम लोग कराता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके डियर, सो ऑल द सेक्शंस का बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक सेक्शन का बारे में कहाँ पे ये जरूरत पड़ेगा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का ये वीडियो में, आपको मैंने सेक्शन 5 का बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। कोई भी एनडीटी में काम करता है, टेक्नीशियन या इंस्पेक्टर लोग, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग साइड में आप लोग काम करता है, आपको सेक्शन 5 बोलेगा तो पूरा बुक पढ़ाई करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। कुछ आदमी लोग को, कुछ आदमी लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता है, कुछ आदमी लोग को पढ़ाई करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, कुछ आदमी लोग बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। ऐसा लोगों के लिए मैंने एक शॉर्टकट वीडियो है, इसका नीचे आपको मैंने दिया हुआ है, आपको ये स्क्रॉल करके आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करेगा। एएसएमएस सेक्शन 9 में, एएसएमएस सेक्शन 5 में हम लोग एनडीटी मेथड से मैक्सिमम हम लोग साइट में यूज़ करता है रेडियोग्राफी टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, लिक्विड पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये कोर्स का बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट एनडीटी में जो काम करता है, एनडीटी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखता है, कौन सा प्रोसीजर से फॉलो करता है, उनका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया हुआ है, आज हमारा ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एनडीटी प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस। ये प्रोसीजर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। काम करने के लिए हम लोग को एक डायरेक्शन चाहिए, वही है प्रोसीजर। ओके, वेल्डिंग करने के लिए प्रोसीजर कैसा होता है, डब्ल्यूपीएस वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ऐसा काम करने के लिए एनडीटी में एक प्रोसीजर होता ही है, वो प्रोसीजर है हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। मतलब आरटी के लिए एक प्रोसीजर है, एक स्पेसिफिकेशन रहता है, यूटी के लिए एक सेक्शन है, एक प्रोसीजर रहता है, और इसके लिए भी एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है, और एलपीटी के लिए एक प्रोसीजर रहता है, उनके लिए एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है, ऐसा भी एमपीटी के लिए। ओके, आरटी प्रोसीजर कम एक्सेप्टेंस। आरटी प्रोसीजर के बारे में ये एएसएमई सेक्शन 5 डिवीजन 1 आर्टिकल 2। यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन आप देखने से आप टेंशन मत लीजिए, या आप ऑनशोर में काम करो या ऑफशोर में काम करो या दुनिया में किधर भी काम करो, ये सेक्शंस आपको याद होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। आप साइट में हर चीज़ के लिए आप, हाँ मैं सर मैं स्नैपशॉट देख के बताता हूँ, कुछ कॉपी देख के बताता हूँ बोलेगा तो नहीं चलेगा। अगर आप इंटरव्यू में कैसे बताएगा,
इसके बारे में आपके लिए आपको शॉर्टकट ध्यान में रखने के लिए आपको इजीएस्ट वे मैंने आपको बताएगा। वो कैसा है, यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट स्पेसिफिकेशन सब सभी जगह पे एएसएमई सेक्शन 5 डिवीजन 1, एएसएमई सेक्शन 5 डिवीजन 1, एएसएमई सेक्शन 5 डिवीजन ऐसा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बाय सेक्शन 8 डिवीजन 1, सेक्शन 8 डिवीजन 1, सेक्शन 8 डिवीजन 1, सेक्शन 8 डिवीजन 1। अब सिंपल आप याद रखने का उसमें क्या है, आर्टिकल 2 4 एंड 5 6 7, बस इतना ही आप याद करो। लेकिन अब ये ऑर्डर मिस होना नहीं चाहिए, आर टी यू टी एल पी टी एम पी टी। अगर आप ये मेंटेन करेगा आर टी यू टी एल पी टी एम पी टी, ईजी आप याद कर सकता है आर्टिकल 2 4 एंड 5 6 7, बस आप ये याद करेगा। ओके, आप इजी आपको माइंड में रहेगा। लेकिन ये सही प्रोसेस नहीं है आपको सिखाने के लिए। ओके, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, फिर टाइम कम है तो शॉर्टकट तो हम लोग को रखना ही चाहिए, ब्लाइंड सिंबल तो रखना ही चाहिए। ठीक है, आपको मैंने अभी प्रोसीजर के हिसाब से आपका बता दूंगा। आपको रेडियोग्राफी के लिए आपको कोई भी इंटरव्यू में जाएगा, अगर इवन वेल्डिंग इंस्पेक्टर, अगर मैं टीपीए इंस्पेक्टर में जाने का टाइम पे भी मेरे को ये एनडीटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में, आर्टिकल्स का बारे में, प्रोसीजर का बारे में मुझे पूछा है। तो इसीलिए ये टेक्नीशियन का काम है। मैं तो इंस्पेक्टर हो गया, प्लांट इंस्पेक्टर हो गया, टैंक इंस्पेक्टर हो गया, ये नॉलेज को कम मत देखो, ये कंप्लीट किसी का भी जरूरत पड़ेगा। ओके, अगर तुम रेडियोग्राफी का जो प्रोसीजर का जो यूज करते हो, आर्टिकल 2 सेक्शन 8 डिवीजन 1 तो कॉमन ही है सबका। आर्टिकल 2 में आप जाओगे, पूरा आपको रेडियोग्राफी का कौन सा मेथड्स है, कितना मेथड्स है, एसएफटी कैसा है, और टेक्निक्स का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में सेक्शन 8 डिवीजन 1 है। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी का भी है आर्टिकल 4 एंड 5। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन 8 डिवीजन 1, ऐसा एलपीटी का भी सेक्शन 1 डिवीजन 1 आर्टिकल 6। ये कैसा आपको, अगर ये पूरा आपको मालूम होने के लिए आपको एक याद रखना है। अब अगर ये इंस्पेक्शन के बाद आप एनडीटी इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट तो देता ही है, कंपलसरी आप रिपोर्ट तो देना ही है। अगर वो रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा, आपको हर फॉर्मेट में, कंपनी में आपको एक फॉर्मेट होता है एनडीटी का। एनडीटी का जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट, आपको एनडीटी का जो प्रोसीजर में उसमें लिखा जाता है कि अब सपोज एलपीटी का प्रोसीजर क्या है, उसमें वहां पे आप लोग लिखना है टेस्ट स्पेसिफिकेशन एएसएम सेक्शन 5 डिवीजन 1 आर्टिकल 6, बस हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोल कर रिपोर्ट में दिया जाता है, वहां पे लिखना है एएसएम सेक्शन 8 डिवीजन 1, बस क्लियर। आपको ये ईजीएस्ट वे है। नेक्स्ट एमपीटी प्रोसीजर, एमपीटी प्रोसीजर में क्या होता है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन में सेक्शन 5 में डिवीजन 1 आर्टिकल 7, ऐसा सेम इधर भी सेक्शन 8 डिवीजन 1। ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, आपको ये पूरा समझ गए बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें आपको क्लियर कट वीडियो आ गया, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपको ये वीडियो आपको नॉलेज लेके आया बोल के अगर आप सोचेगा तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर बाकी लोग के लिए भी शेयर कीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।